तो प्यारे बच्चों, आज हम पेश हुए हैं हमारे RSCIT के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में पुराने पेपरों का बहुत बड़ा महत्व है। जो पहले पेपर हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी के जो ज्ञाता हैं, जो पेपर बनाने वाले हैं, उनमें से कुछ प्रश्न रिपीट करते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये 2021 और 2022 में लगभग 7-8 पेपर हुए हैं। तो हमने अधिकांश पेपरों को इसके साथ में जोड़ने की भरसक प्रयास किया है, कोशिश की है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहला हमारा जो पेपर है उसके साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने जनवरी 2021 का पहला प्रश्न जो है वो इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने की अनुमति देता है या उसके लिए प्लेटफॉर्म देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें खुद भी चलता है हार्डवेयर पे और कोई भी एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अन्यथा कुछ भी अलग अलग कोई भी कोर्स हमें चलाने की अनुमति देता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है और लॉन्च किया गया है? यानी NPCI द्वारा क्या चीज़ बनाई गई है? रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, ये जो ATM कार्ड होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसमें रुपे कार्ड जो है वो NPCI ने बनाया है। तो इसके साथ ही तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टार्टिंग करना, टर्निंग ऑन करना, हाइबरनेटिंग करना और बूटिंग करना। तो बूटिंग इसमें आंसर है, बूटिंग करना कंप्यूटर को। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र क्या होता है? जब हम इंटरनेट की बात करते हैं और इंटरनेट को चलाते हैं तो सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलते हैं। तो ज़्यादातर हम गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, सफारी भी है, उसके साथ में मोज़िला फायरफॉक्स भी है। ये सभी जो हैं वो वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, GPS का पूरा नाम क्या है? बहुत ही रोचक प्रश्न है। गूगल प्ले स्टोर, यह भी इससे मिलता जुलता है, परंतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न और आसान प्रश्न है कि कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? और जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास लगाई है और पढ़ा है और RBSG कंप्यूटर सेंटर पे जिसने रेगुलर पढ़ा है उसको कभी नहीं ये प्रश्न गलत करेगा। तो 12 की होती हैं फंक्शन, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, इसके साथ ही हम अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, माउस एक है, क्या है माउस? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस? क्योंकि माउस से हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ न कुछ करने को, एक्शन देते हैं उसको, तो वो इनपुट डिवाइस है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा दूसरे चैप्टर जो है उसका ये क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, MS पावर पॉइंट, ये 13वां चैप्टर है हमारा MS पावर पॉइंट। निम्न स्लाइड शो में जो स्लाइड आगे नहीं बढ़ाएगा। अब जब हम स्लाइड देख रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी स्लाइड चल रही है, तो हम स्पेस बार दबाएं, एंटर दबाएं, है ना, माउस का बटन दबाएं तो स्लाइड आगे बढ़ेगी। अगर इसी स्लाइड को यहीं रोकना चाहते हैं तो हम एस्केप दबाएंगे। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो C है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सही है? देखिए, अगर आपने डाटा कैलकुलेशन करना और डाटा जो मेजरमेंट इकाइयां हैं कंप्यूटर की, अगर आपने वो पढ़ी हैं तो आप कभी गलत नहीं करेंगे इस प्रश्न को। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के अंदर होता है, ये बराबर होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, पहले पे आप इसको टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस है। विंडोज़ 2000 और विंडो NT विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्लॉपी डिस्क और CD ये स्टोरेज डिवाइस हैं। मॉनिटर एंड प्रिंटर इसका राइट आंसर है। इसी को आप आउटपुट डिवाइस में निशान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में जो संदर्भित होता है उसे क्या कहते हैं? जो बड़ी ABCD जब हम टाइप करते हैं तो बड़ी ABCD लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अपर केस लेटर कहते हैं उन्हें, अपर केस लेटर। इस अपर केस की भी एक गुड कहानी है, कभी क्लास लगाएंगे थ्योरी की तो हम जरूर बताएंगे आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसका है, MICR में C का अर्थ क्या है? तो देखिए, हमें चारों अक्षरों का
फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, आई का मतलब होता है इंक, सी का मतलब होता है करैक्टर और आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। ये चेक के जो नंबर होते हैं उनके लिए विशेष रूप से काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर करैक्टर है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है, कॉम्बिनेशन कीज का है। आपको मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है कि कॉम्बिनेशन कीज कोई भी अकेली की काम नहीं करती, उसके साथ दूसरी की को दबाना पड़ता है तब काम करती है, तो कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। तो कंट्रोल इसके अंदर आंसर रहेगा। कंट्रोल के साथ हम एस दबाते हैं, कंट्रोल के साथ हम पी दबाते हैं, कंट्रोल के साथ हम जो भी कोई भी और कमांड करनी हो एस दबाते हैं, पी दबाते हैं, सी दबाते हैं, बी दबाते हैं, अलग अलग काम के लिए। तो इसके ऊपर निशान लगा दीजिए आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, USB का फुल फॉर्म क्या है? देखिए पेपर के अंदर USB, किसी भी प्रकार का पेपर दें आप, USB का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये फुल फॉर्म जो कंप्यूटर की है ना, सब पता होनी चाहिए। अब आपके सामने प्रश्न आया है USB का, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न हम जल्दी से लेते हैं। 15 प्रश्न MS एक्सेस का है। देखिए इसके ऊपर हमने क्रॉस लगाया हुआ है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि RSCAT में एक्सेस नहीं है ना, तो एक्सेस वाला प्रश्न दे दिया तो हम आंसर इसका जरूर ढूंढेंगे। MS एक्सेस में जो प्राइमरी की होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह सूचना की रिकवरी तेजी से करता है कि प्राथमिक की जो होती है वो अनुक्रमित होती है, वो एक क्रमवार असेंडिंग ऑर्डर में होता है उसका नंबर, जैसे रोल नंबर हुआ, एनरोलमेंट नंबर हुआ, है ना, एम्प्लॉय ID हुई। ये ऐसा यूनिक की जो होती है वो हमेशा प्राइमरी की होती है, जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। अगला ऑप्शन है, प्राइमरी की का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे उसमें। यह एक तालिका में डुप्लीकेट प्रवेश को बचाता है, बिल्कुल बचाता है। ये रिपीट नहीं होने देता, किसी भी व्यक्ति के एक जैसे रोल नंबर दो जनों के नहीं होंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं एक्सेस में। तो आंसर इसका D है, परंतु हमारे सिलेबस में नहीं होने की वजह से इसमें से यूनिवर्सिटी ने हमें इसमें से बोनस अंक दिया था। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा। 16वां प्रश्न है, वेब संसाधनों के लिए संदर्भित है जो कंप्यूटर नेटवर्क तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इस स्थान को निर्दिष्ट करता है। जब हम वेबसाइट को कोई खोलते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें वेबसाइट उपलब्ध कराता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, HTTP जो प्रोटोकॉल है वो हमें हमारे को रिसोर्सेज को उपलब्ध कराता है। यही प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए 17 प्रश्न आपके सामने है। 17 प्रश्न में विंडो 10 के अंदर स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? स्नैप असिस्ट होता है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करना। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम आ जाए और उसमें आंसर हमें नहीं मिल रहा हो तो सबसे लंबा आंसर आप दे दीजिए, 90% आपका आंसर वो सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में कह रहा है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो, जो आप सर्च इंजन के बारे में जब पढ़ेंगे तो सर्च इंजन वेब क्राउलर, वेब स्पाइडर जो होता है वो भी काम करता है, इंडेक्सिंग जो है वो काम करता है, सर्चिंग तो हम देख ही रहे हैं, सर्च तो हमें ढूंढ करके और उपलब्ध कराता है। ये तीनों काम हमारे सर्च इंजन के, इसलिए आंसर क्या हुआ इसका? D। अगला प्रश्न 19वां है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। जैसे नेटवर्किंग क्या होती है, जब हम 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 6 आपस में जोड़ते हैं तो देखिए अब इंटरनेट की एक तार लेके आते हैं घर पे या ऑफिस में, तो एक ही तार होती है, तो एक तार से एक कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है। परंतु हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं जिससे एक से ही बहुत सारे स्विचेज बन जाएं? तो स्विच और हब 2 ऐसे हैं, इसका आंसर D सही रहेगा। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि URL किस बार में शो होता है? जब हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, सर्च करने के लिए कोई साइट ओपन करते हैं तो कौन सी बार में डालते हैं? टाइटल बार? नहीं, टाइटल बार में सिर्फ फाइलों के नाम होते हैं। स्टेटस बार? नहीं। और मेन्यू बार? बिल्कुल नहीं, उसमें मेन्यूज़ होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट वगैरह, है ना। और एड्रेस बार,
जिसमें वेब एड्रेस लिखा जाता है। बहुत ही आसान और उम्दा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो डी इसका उत्तर सही रहेगा। और चौथे चैप्टर में से यह क्वेश्चन दिया था। आगे लेते हैं, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जो जाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? नेविगेटिंग कहलाती है। आंसर सी आंसर सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है? यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है www से लेकर के .com तक की पूरी गाथा, और ये रिसोर्स लोकेटर होता है। जो चीज़ हमने ढूंढी है उसको लोकेट करके जो रिसोर्स हमें उपलब्ध कराते हैं वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही की छोटी छोटी बूंदों को अत्यंत तेज़ी से छिड़क करके और डाटा और चित्रों को प्रिंट करता है? तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अगर आपने प्रिंटर पढ़े हैं तो इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदें सिर्फ एक ही प्रिंटर, या तो प्लॉटर हैं उसमें स्याही की बूंदें होती हैं या इंकजेट प्रिंटर में होती हैं। तो यहाँ इंकजेट प्रिंटर दिया हुआ है, पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए। अब एक और स्लाइड है, उसके साथ एक और हमने स्लाइड लेनी है, तो कंट्रोल एम से नई स्लाइड इसमें डाली जा सकती है। तो इसका आंसर कंट्रोल एम रहेगा। परंतु इसमें प्रश्न में थोड़ा सा भेद है कि इसमें डुप्लीकेट स्लाइड का कहा है, तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए इसमें कोई आंसर नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटीज़ की आंसर की इसमें चेक कर लीजिएगा। डी सीरीज़ है, जनवरी 2021 का है, तो इसमें बोनस अंक जरूर मिला होगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, 28वां प्रश्न है, MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार, प्रारंभ और अंत एड्रेस सेल को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ये प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी काफ़ी टफ है। ये कह रहा है कि जैसे हम सम करते हैं ना, B1 से लेकर के और D1 तक रेंज बनाते हैं, उस रेंज को हम बीच में, जैसे B1 से D1 लिखा है तो बीच में हम कौन सा सिंबल डालेंगे उसके बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा समझना है प्रश्न को, और इसका आंसर हमारा है कॉलन, डी इसका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? वीडियो कॉल करते हैं आप लोग, तो व्हाट्सएप में तो बहुत आप माहिर हैं। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए सब काम, ऑडियो, डॉक्यूमेंट भेजना, सब काम हमारा व्हाट्सएप करता है, चैटिंग भी करता है। तो इसका आंसर डी रहेगा। ये आंसर आप किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब सारा दिन चिपके रहते हैं। अगला 30वां प्रश्न है इसके साथ, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आप मोबाइल वॉलेट भी यूज़ करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, है ना? तो इसमें कौन सा है? इसमें बहुत ही सरल प्रश्न है, SBI बड़ी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो डिफरेंट हो गया ना, तो डी आंसर पे टिक कर दीजिए। ये लेसन नंबर 5 से हमारे को उपलब्ध हुआ है। अगला प्रश्न 31वां है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? तो प्यारे बच्चों, सेंड जब हम करते हैं मेल तो सेंट मेल रहती है, रिसीव मेल हमने कभी देखा नहीं है। ट्रैश वो जगह होती है जहाँ पर हमने डिलीट कर देते हैं जब ईमेल्स, तो वहाँ पड़ी रहती हैं 1 महीने के लिए। अगला है स्पैम। स्पैम जो अनचाही मेल है, जिनको हम जानते ही नहीं है, वो लोग ऐसे भेज रहे हैं। और बहुत सारी तो ऐसी मेल होती हैं कि आप इतने रुपए जीत गए, आप इस पर क्लिक करें, ये करें, वो करें। तो भाई संभल के चलना, मेल बहुत ख़राब होती है। तो ईमेल में इसका आंसर जो है बी है, रिसीव मेल। रिसीव मेल कोई नहीं होती है। अगला प्रश्न हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? अब विंडो में जब कंट्रोल पैनल में या सेटिंग में जाएंगे तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का उपयोग करेंगे। तो ये इसका आंसर था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, 33वां प्रश्न है कि डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं इसको। तो इसका डी आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, MS वर्ड में हम किन शॉर्टकट की का प्रयोग फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं? देखिए, जो स्किल्ड व्यक्ति होता है ना, वो माउस का यूज़ नहीं करता, वो कीबोर्ड से धड़ाधड़ करता है। तो इसमें धड़ाधड़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन दबाएं और फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाते जाएं। तो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है।
अंतिम प्रश्न लेते हैं हम, सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो कौन सी होती है? तो ये तो कौन बताए आपको, आप सभी सोशल नेटवर्किंग साइट सारा दिन चलाते हैं, तो फेसबुक एंड ट्विटर। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। धन्यवाद। आप अगला प्रश्न के लिए फिर जुड़े रहिए हमारे साथ।